आज हम बात कर रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एक अहम कॉन्सेप्ट की, ट्यूपल्स। हाँ, ट्यूपल्स। ये इन्फॉर्मेशन जावेद हसन सूफी के एक आर्टिकल से ली है हमने। बिल्कुल, और हमारा मिशन आज का ये समझना है कि ये ट्यूपल्स हैं क्या चीज़ असल में। जी, उनकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या हैं और मतलब कोड में इस्तेमाल कैसे करना है इन्हें। सही। तो बेसिक आइडिया ये है कि ट्यूपल एक कलेक्शन है, ऑर्डर्ड होता है। हाँ, ऑर्डर्ड, सीक्वेंस फिक्स रहती है। और अनचेंजेबल यानी इम्यूटेबल, एक बार बन गया तो बस। बिल्कुल, और डुप्लीकेट्स वो अलाउ करता है। जी हाँ, डुप्लीकेट वैल्यूज आ सकती हैं। और पहचान क्या है? राउंड ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स। एग्जैक्टली, पैरेंथेसिस में लिखे जाते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। ट्यूपल फंडामेंटली पाइथन में डेटा स्टोर करने का एक तरीका है। एक कलेक्शन टाइप है, बिल्ट इन है, और वो 3 कोर प्रॉपर्टीज याद रखनी है। पहली, ऑर्डर्ड, मतलब आइटम्स की जो सीक्वेंस डिफाइन की है वो वैसे ही रहेगी। दूसरी, अनचेंजेबल यानी इम्यूटेबल, क्रिएट होने के बाद न कुछ ऐड होगा, न रिमूव, न चेंज। ठीक। और तीसरी, अलाउज डुप्लीकेट्स, एक ही वैल्यू एक से ज्यादा बार बिल्कुल आ सकती है। सही। अब इनको बनाते कैसे हैं ये बताएं। बहुत आसान, जैसे आपने कहा, राउंड ब्रैकेट्स यूज करें और आइटम्स को कॉमा से अलग कर दें। जैसे अगर फ्रूट्स स्टोर करने हो तो फ्रूट्स इक्वल्स टू एप्पल, बनाना, मैंगो। बिल्कुल, बस हो गया, आपका टपल तैयार है। लेकिन वो एक ट्रिकी पार्ट है ना, सिंगल आइटम वाला टपल। हाँ, वो अक्सर लोग गलती करते हैं। अगर सिर्फ एक आइटम है, जैसे सिर्फ एप्पल, अगर हम लिखें माई टपल इक्वल्स टू एप्पल, तो पाइथन उसको टपल नहीं समझेगा। वो कहेगा ये तो एक स्ट्रिंग है। अच्छा, तो फिर सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि आइटम के बाद एक कॉमा लगाना है, लाजमी ऐसे, माई ट्यूपल इज इक्वल टू एप्पल। वो छोटा सा कॉमा इतना इम्पोर्टेंट है? बहुत। वो कॉमा ही पाइथन को बताता है कि ये एक ट्यूपल है, चाहे आइटम एक ही हो। और इसको चेक करने के लिए टाइप फंक्शन यूज कर सकते हैं? जी हाँ, टाइप पैरेंथेसिस एप्पल आपको क्लास स्ट्रिंग देगा, और टाइप पैरेंथेसिस एप्पल कॉमा वो आपको क्लास ट्यूपल देगा। ऐसे कंफर्म हो जाता है। इंटरेस्टिंग। चले अब प्रॉपर्टीज को एग्जाम्पल से देखते हैं। पहला था ऑर्डर्ड। हाँ, अगर फ्रूट्स इज इक्वल टू एप्पल, बनाना, मैंगो है, तो फ्रूट्स 0 हमेशा एप्पल ही होगा, और फ्रूट्स 1 हमेशा बनाना। सीक्वेंस लॉक हो गई। बिल्कुल। अब दूसरी और शायद सबसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, अनचेंजेबल यानी इम्यूटेबल। इसका मतलब अगर हम फ्रूट्स ट्यूपल में फ्रूट्स 1 को ऑरेंज करने की कोशिश करें, एरर, फॉरेन टाइप एरर आ जाएगा। पाइथन कहेगा, भाई साहब, टपल ऑब्जेक्ट्स आइटम असाइनमेंट सपोर्ट नहीं करते। तो ये लिमिटेशन नहीं है? नहीं, ये लिमिटेशन नहीं, ये फीचर है। इससे डेटा की इंटेग्रिटी बरकरार रहती है। जहां आपको गारंटी चाहिए कि डेटा चेंज ना हो, वहां टपल यूज करें, जैसे डिक्शनरी कीज में। एग्जैक्टली। लिस्ट को आप डिक्शनरी की नहीं बना सकते क्योंकि वो म्यूटेबल है। टपल्स इम्यूटेबल हैं, तो वो कीज बन सकते हैं। समझ गया। अब तीसरी प्रॉपर्टी, अलाउज डुप्लीकेट्स। ये सिंपल है, एक ही वैल्यू जितनी बार मर्जी आए, जैसे नंबर्स इक्वल्स 10, 20, 10, 30, 20। तो ये बिल्कुल ठीक है। 10 भी 2 बार, 20 भी 2 बार। जी, बिल्कुल वैलिड टपल है। आउटपुट भी यही होगा, 10, 20, 10, 30, 20। कोई इशू नहीं। अच्छा, और आखिरी चीज, टपल की लेंथ कैसे मालूम करते हैं? उसके लिए पाइथन का बिल्ट इन लेन फंक्शन है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर हमारे पास हो आइटम्स पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, और आप लेन आइटम्स प्रिंट करें तो 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 आइटम्स है। सिंपल। हाँ, बस लेन और पैरेंथेसिस में टपल का नाम। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा क्या हुआ? टपल्स पाइथन में ऑर्डर्ड है, अनचेंजेबल है, डुप्लीकेट्स अलाउ करते हैं, राउंड ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं, और उनकी इम्यूटेबिलिटी डेटा प्रोटेक्शन के लिए काफी अहम है। हाँ, और सिंगल आइटम टपल के लिए वो कॉमा नहीं भूलना, और लेंथ के लिए लेन। बिल्कुल। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।